मैं अभी आपको बताना भी चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आगे इन्होंने जो जो कारनामे किए हैं। चश्म दीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। ये हालात थी इनके समय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, इनके समय के अंदर क्या हालात होते थे। जो बच्चा टॉप आता था उसको अपमान सहन करना पड़ता था। ये बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, परंतु सुनने की क्षमता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। इनकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है गठबंधन में चल रही है कांग्रेस के साथ उसमें सहयोग कर रहे हैं। वहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार चल रही है, वहां जो हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी PLFS जो इसने रिपोर्ट दिया है, उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 13.1% की बेरोजगारी है, जहां पर ये सहयोगी हैं माननीय अध्यक्ष जी। हिमाचल प्रदेश जहां इनकी सरकार है कोई सहयोगी नहीं है, इन्हीं की सरकार है माननीय अध्यक्ष जी। मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए थे, वहां पर 10.4% की बेरोजगारी है माननीय अध्यक्ष जी। पंजाब, ये इंडी गठबंधन के अंदर उनके साथ है। आपने तो देखा है माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर तो समझौता था इनका, आपको मालूम है। ये पंजाब के अंदर जो सरकार है उनके साथ इनका समझौता था। पंजाब की अगर हम बात करें 5.9% की बेरोजगारी है। और माननीय अध्यक्ष जी अगर हरियाणा की हम बात करें 4.7 की बेरोजगारी है। हम इससे वो नहीं करते क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा एक लंबा समय कांग्रेस का जो इतना कार्यकाल रहा, और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंकड़ा इसके अंदर है, परंतु इन्होंने बिना सुने ही चले गए। क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ रहा है माननीय अध्यक्ष, बेरोजगारी के ऊपर इनके समय के अंदर क्या हालात होते थे। चश्म दीद अंधा बना, चश्म दीद अंधा बना, बहरा सुने दलील। माननीय अध्यक्ष जी, चश्म दीद अंधा बना, बहरा सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हुए जलील। ये हालात थी इनके समय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी। जो बच्चा टॉप आता था उसको अपमान सहन करना पड़ता था कि मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई और सिलेक्ट हो गया। इस प्रकार की स्थिति थी माननीय अध्यक्ष जी इनके समय के अंदर। किस प्रकार का भेदभाव बढ़ता जाता था। ये बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, इन्होंने तो माननीय अध्यक्ष जी बेरोजगारी के ऊपर बोलना भी नहीं चाहिए, जो इनके हालात रहे हैं। मैं अभी आपको बताना भी चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आगे इन्होंने जो जो कारनामे किए हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग की सभी नीतिगत निर्णयों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण को ही PLFS मानता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये नवीनतम रिपोर्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं, परंतु इन्होंने अपनी एक एजेंसी बना रखी है, अपने तरीके से उसको पेश करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के लिए ठोस प्रयास हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं। न केवल सरकारी नौकरियां दी गई हैं, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं को कौशल विकास भी उनका किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में केवल, माननीय अध्यक्ष जी ये फिर वही बात करते हैं, जब ये इस प्रकार की बातें उठाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमें फर्ज है कि हमने जो ये बात करेंगे उसका जवाब देना हमारा दायित्व है। और मैंने नाम लेकर के कि इन्होंने किसने क्या बोला है उसके बारे में मैंने नाम भी लिए हैं। इस व्यक्ति ने ये बोला है, इसने ये बोला है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, परंतु सुनने की क्षमता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने कार्यकाल में 86,000 युवाओं को नौकरी दी। किस आधार पर दी पूरा हरियाणा जानता है, हर बच्चे को मालूम है, हर बच्चे के माँ बाप को मालूम है। जब नौकरी लगती थी, नौकरी की लिस्ट आने से पहले अखबारों में नाम छप जाते थे माननीय अध्यक्ष जी।
और जब लिस्ट आती थी तो अखबार की क्रेडिबिलिटी बनती थी कि ये देखो मैंने जो कहा था वही हो गया, ये क्रेडिबिलिटी बनती थी अखबार की। माननीय अध्यक्ष जी, पहले छप जाता था और उसके बाद ये चर्चा उठती थी, माँ बाप बोलता था, बच्चा बोलता था कि इतना पैसा दे करके मुझे नौकरी लगी है। कोई और नहीं बोलता था माननीय अध्यक्ष जी, माँ बाप बोलते थे जो पैसा देते थे। कोई जमीन बेच करके देता था, कोई गहने बेच करके देता था, कोई बैंक से लोन लेकर के देता था, कोई जमा पूंजी होती थी वहां से बैंक से निकलवा करके देता था। ये आम चर्चा चलती थी माननीय अध्यक्ष जी। ये हालात है, सुनने की क्षमता नहीं है इनके अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में जो नौकरियां दी हैं, बिना भाई भतीजावाद, बिना क्षेत्रवाद और बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां दी। ये 26,000 के ऊपर उठ करके बाज गए माननीय अध्यक्ष जी, 26,000 पर उठ करके बाज गए। कहा जी हम सुन नहीं सकते, कहा ये तो अभी दी थी मैंने माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में 1,75,000। इन जितनी नौकरियां इन्होंने दी, 2 गुना ज्यादा नौकरियां हमने 10 वर्षों के इनके कार्यकाल, जितना कार्यकाल इन्होंने किया उस कार्यकाल को अगर काउंट करें, 10 साल का हमारा, 10 साल का इनका, 2 गुना से ज्यादा नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर हमने देने का पारदर्शिता के आधार के ऊपर हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी की बात करने वाले मेरे विपक्षी भाइयों की याददाश्त कमजोर है। वो उनको पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। मैंने यही तो कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप हिसाब मांगने चले हैं, वही हिसाब तो दे दिया हरियाणा की जनता ने। मैंने तो नहीं दिया, हरियाणा के लोगों ने हिसाब दिया है। ये हिसाब मांग रहे थे, भाई अपने गिरेबान में जांग ले, हिसाब तो बाद में मांगना, परंतु अपनी तरफ तो देख ले भी मैंने क्या किया क्या नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, लगता है कि ये अपना समय भूल गए हैं।